गर्मियों का दिन है, कच्चे आम बहुत आ रहे हैं। अचार का आम एकदम मार्केट में भर चुका है और एक कच्चे आम का बनाएंगे छुंदा, जिसे हम ग्रेट करके बनाएंगे और सिर्फ केसर और इलायची डाल के। कच्चे आम लेते समय ध्यान रखिए कि आम जरा भी पका ना हो। उसे आम को दबा कर देख लीजिए, जरा भी लूज़ नहीं होना चाहिए, एकदम कड़ा होना चाहिए, ऊपर में जरा भी पीलापन नहीं होना चाहिए। और फिर इस आम का जो है छुंदा या मीठा अचार बहुत ही अच्छा बनेगा। और आम को खूब अच्छी तरह धो लें, धोकर आम को खूब अच्छी तरह पोंछ लें, क्योंकि जब भी हम अचार बनाते हैं तो अचार के आम में जरा भी पानी नहीं जाना चाहिए। और अब हम आम को अच्छी तरह छील देंगे। सभी आम को देखिए हमने छील लिया है। छीलने के बाद हम इसे करते हैं ग्रेट। ग्रेट करते समय ध्यान रखिए कि जो सबसे मोटा तरफ है, मोटे तरफ से हमें इसे ग्रेट करना है, नहीं तो एकदम पल्पी बन जाएगा। इसका स्वाद में जरा भी वो लच्छापन नहीं रहेगा, इसलिए हम इसे ग्रेट करते हैं एकदम मोटे तरफ से। बहुत सी मिक्सी आती है जिसमें कि ग्रेटर भी होता है, तो अगर आपकी मिक्सी में ग्रेटर है तो उससे कर लीजिए, बहुत ही जल्दी बन जाएगा। और अब हमें तौलना है कि ग्रेट करने के बाद गूदा कितना निकला। हमने कितना आम लिया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें ये देखना है कि ग्रेट करने के बाद कितना गूदा निकला। और चलिए अब इसे तौलते हैं। गूदा करीब करीब 860 ग्राम के करीब है। तो आम के अचार में ज़्यादातर 1.5 टाइम्स चीनी लगती है, तो इसमें जब 860 ग्राम है तो करीब करीब इसमें समझिए 1.5 किलो से थोड़ी ज़्यादा चीनी लगेगी। तो शुरू में हम चीनी थोड़ी कम ही डालते हैं। हमने इसमें करीब करीब 1.25 किलो के करीब चीनी डाल दी है, क्योंकि कभी कभी आम के खटास पर निर्भर करता है। कोई कोई आम उतना खट्टा नहीं होता है तो उसमें चीनी उतनी नहीं लगती है। तो हमने 1.25 किलो चीनी डाल के अभी बनाना शुरू किया है। और चीनी डाल के हम इसे कच्चे आम के गूदे में अच्छी तरह मिला देंगे और हमें कुछ नहीं करना है, मिला के इसे रात भर हमें ढक के रख देना है। कभी कभी मीठे के कारण रात में चींटी आ जाती है, तो इसके लिए हम बहुत ही ध्यान रखते हैं। हम पूरे साल का आम बना रहे हैं, तो नीचे एक परात में पानी रख देते हैं और पानी के ऊपर एक बर्तन रख के फिर हम इसमें अचार वाला कढ़ाई रख देते हैं। जिससे क्या होगा कि रात में चींटी लगने का कोई भी डर नहीं रहता है। इसके अंदर हमने पानी डाला है। ये बड़ा ही ट्रेडिशनल मेथड है चींटी से बचाने का। अब सुबह उसे हमने हटाया और हटा के उसे गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ाते कि आप चलाते जाइए, देखिए अपने आप ये रंग आ जाएगा। चीनी के साथ जब कच्चा आम लगेगा ना, तो कच्चा आम जब पकेगा तो अपने आप ये रंग आ जाता है उसमें। इसे अच्छी तरह पकाइए और जब आपको लगे कि हाँ आम अच्छी तरह पक चुका है, तब हम इसमें डालेंगे कुछ और मसाले। मसाले मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ें डालेंगे। हमने इसमें डाला है 1 टेबल स्पून के करीब नमक, और मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हल्दी, बहुत थोड़ी सी हल्दी। हल्दी डालने से इसका रंग एकदम गोल्डन हो जाता है और साथ ही साथ थोड़ा प्रिजर्वेटिव का भी काम करता है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। और इसे चलाते रहिए, थोड़ा और इसे पकाइए। हमें इसे इतना पकाना है कि पक जाए, लेकिन हमें एक तार की चाशनी नहीं बनानी है, उससे थोड़ा कम रखना है। देखिए इसका कलर कितना खूबसूरत आया है, कितना सुंदर आया है और एकदम ट्रांसपेरेंट बन रहा है। नमक थोड़ा सा कम लगा तो हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और ये हम डाल रहे हैं काला नमक, ब्लैक सॉल्ट। काला नमक से फ्लेवर बहुत एनहांस हो जाता है। अब इसे करिए मिक्स, थोड़ा और इसे पकाइए जिससे कि नमक भी अच्छी तरह अचार में घुल मिल जाए। और जितनी देर में आम हो रहा उतनी देर में हम छोटी इलायची कूट लेंगे। छोटी इलायची को अगर आप खल्लड़ में कूटें तो और अच्छा स्वाद आता है।
अच्छी तरह कम से कम 20-25 छोटी इलायची लीजिए। और अब इसी इलायची में हम डाल देंगे केसर, और केसर को भी इलायची के साथ ही हम कूट देंगे। केसर जितनी अच्छी क्वालिटी का होगा, स्वाद और फ्लेवर उतना ही अच्छा आएगा। तो अचार बनाते समय ध्यान रखिए कि बहुत अच्छे क्वालिटी का केसर डालिए। आजकल बाज़ार में तरह तरह के केसर आते हैं, लेकिन आप बहुत ही ऑथेंटिक जगह से लीजिए केसर, क्योंकि इस अचार का पूरा स्वाद है सिर्फ केसर और इलायची। इलायची और केसर को अच्छी तरह पीस के मिला दीजिए। ये है हमारा पूरा मसाला, और अब तक जो है अचार भी पक चुका है, एकदम ट्रांसपेरेंट हो गया है। इसमें हमने मिला दी इलायची और केसर। ध्यान रखिए, इलायची और केसर मिलाते ही जब अचार रेडी हो जाता है, पकते ही उस समय हम अचार में इलायची और केसर नहीं मिलाते हैं, इससे इसकी खुशबू बरकरार रहती है। और बस आपका अचार है रेडी। ये ध्यान रखिएगा कि आपको कितनी कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि अचार जब रात भर रुकेगा, जब ठंडा होगा ना, तब ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाता है। और अचार बनने के बाद हम फिर वही मेथड लेंगे, पानी रखेंगे और पानी के ऊपर में बने हुए अचार की कढ़ाई रख देंगे, और पूरी रात आराम से अचार को ठंडा होने दीजिए। चलिए अब सुबह देखते हैं अचार की कंसिस्टेंसी क्या है। बहुत ही सुंदर अचार बना है, ब्यूटीफुल, एंड द कंसिस्टेंसी इज सिंपली परफेक्ट। और अब अचार को हम डालेंगे बॉटल में। बॉटल में डालते समय ध्यान रहे कि बॉटल एकदम धुला हो, पोंछा हो, जरा भी पानी की मात्रा बॉटल में नहीं रहनी चाहिए। अरे अचार रेडी है, सालों साल चलेगा, कुछ भी इस अचार का नहीं बिगड़ेगा। केसर और इलायची के अचार के साथ साथ हमने इस बार बहुत सारे हींग का अचार बनाया है, मीठा अचार भी तरह तरह के बनाए हैं। और आई बटन में हमने बहुत सारे लिंक्स भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स दिए हैं, आप उसे ज़रूर देखें और ट्राई करें। इसे आप स्वीट डिश की तरह खा सकते हैं, इसे आप ब्रेड के ऊपर जैम की तरह खा सकते हैं, बच्चों के टिफ़िन में आप रोटी पराठे में रोल करके इसे लगा सकते हैं।